everyone, welcome back to the next session of Spoken English Zero to Hero. मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, वोकैबुलरी का मॉड्यूल चल रहा है। आप हर दिन कोई नया वर्ड, कोई नया प्रोनाउंसिएशन, कोई नया स्टाइल सीखते हैं और अभी ही समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बोलो। आज हम थोड़ा सा क्विज बेस्ड पढ़ाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है जो बोल्ड में है, डिशेवेल्ड अपीयरेंस। डिशेवेल्ड, मैंने डिशवेल्ड नहीं पढ़ा है, ध्यान दो। क्या लिखा है? डिशेवेल्ड अपीयरेंस। जब कुछ बिखरा हुआ दिखता है, कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड दिखता है, तो आप उसको कौन से वर्ड से संबोधित कर सकते हो? आई एम सॉरी, आंख में कुछ चला गया था। ओके, सो डिशेवेल्ड अपीयरेंस जिसको बोलते हैं वो, इसका मतलब क्या हुआ? अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ। तो इसके लिए वन वर्ड में हमारे पास एक आंसर है यहाँ, अनटाइडी। तो ऐसे आपको आंसर्स मार्क करते रहना है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी पॉज करो, अपना आंसर बोलो, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो। देखो, फियर्स का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव। ठीक है, जब कोई बहुत अग्रेशन से भरा हुआ होता है, बहुत एनर्जी से भरा होता है, नेगेटिव एनर्जी से, तो उसको फियर्स बोलते हैं। मतलब नॉट रियली नेगेटिव, बट हाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गुस्से का होना, तो वो फियर्स में चला जाता है। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हो। अनहैप्पी का मतलब होता है सैड। तो यहां पर बिखरा हुआ को क्या बोलोगे? अनटाइडी। योर रूम इज अनटाइडी, यू लुक अनटाइडी, योर बैग इज अनटाइडी। इस तरह से आप इसे यूज करिए, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो, अ बैफलिंग प्रॉब्लम। इसमें बैफलिंग का वर्ड कौन सा है? बैफलिंग से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? देखो, डिफिकल्ट का मतलब होता है टफ या कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज कठिन हो। सिंपल का मतलब होता है आसान या फिर इजी। लॉन्ग और न्यू का मतलब आपको आता ही होगा। बचा हमारे पास पजलिंग। तो पजलिंग और बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। तो कोई भी चीज जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे उसको तुम कहते हो कंफ्यूजिंग। अरे मैम, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओहो मैम, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग, बैफलिंग, पजलिंग क्वेश्चन। तो तीनों चीजें तुमने सीखी हैं, तीनों को यूज करो, कंफ्यूजिंग, baffling and puzzling. Pronunciation is important, so don't call it confusing. Confusing नहीं है, this is confusing. Confusing, puzzling, baffling. Baffling बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ना. That's why I tell you to work on your you have to work on your movement. आपके माउथ का मूवमेंट आपके प्रोनाउंसिएशन को सुधारता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है लीनियंट पेरेंट्स। पहले तो इस वर्ड को कैसे पढ़ रहे हैं? लीनियंट, लीनियंट पेरेंट। तो जिसके माता पिता लीनियंट होते हैं, इसका क्या मतलब होगा? पॉज करके तुम आंसर करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टॉल का मतलब लंबा होता है। नॉट स्ट्रिक्ट तुम्हारा करेक्ट आंसर होता है। तो जो लोग सख्त नहीं होते, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, उनको कहा जाता है लीनियंट। सो करेक्ट आंसर इज नॉट स्ट्रिक्ट। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो यह आंसर नहीं है। फूलिश तुम्हें पता है। सिवियर का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट या फिर वेरी टफ या फिर एक्सट्रीम। देखो, इसको अलग अलग भावनाओं के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि उसको सिवियर फीवर हो रहा है, एक्सट्रीम फीवर हो रहा है। सिवियर मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए गए थे। तो अलग अलग तरीके से ये वर्ड यूज होता है। सिवियर का मतलब टफ भी होता है। आई एम इन सिवियर ट्रबल, यानी मैं किसी टफ प्रॉब्लम में हूं, इस तरह से बोल सकते हैं। रिपल्सिव पर्सनैलिटी। रिपल्सिव का क्या मतलब है, ये आपको यहाँ फिगर आउट करना है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, और जिसकी पर्सनैलिटी रिपल्सिव होती है ना, इसका मतलब वो अट्रैक्टिव का ऑपोजिट है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, जो कि चार्मिंग है, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन रिपल्सिव का मतलब होता है जिससे लोग दूर भागते हैं, और इसका सिनोनिम है डिसगस्टिंग, घिनौना, घृणास्पद। यहां पर हिंदी लिख देती हूं, घृणास्पद।
ठीक है, तो जो चीज से लोग दूर भागें, कोई भी चीज है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, उसको तुम बोल सकते हो, ओ माय गॉड दिस इज रिपल्सिव, कितना घिनौना है, रिपल्सिव। अच्छा, कंसीटेड का मतलब, देखो सिंपल शब्दों में बताऊं तो घमंडी, लेकिन तुम किसको बोलोगे कंसीटेड? कंसीटेड वो लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, तुम कितने भी अच्छे हो, पर अगर तुम दूसरों को ये दिखा रहे हो कि वो छोटे हैं, तो इसका मतलब कि तुम फेल हो रहे हो। जो लोग एक्चुअली जेन्युइनली अच्छे होते हैं वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, और जो दूसरों को नीचा दिखाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं कंसीटेड। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल का मतलब तुम्हें पता है, यूजुअल, सामान्य, और कंफ्यूज्ड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, अपने आप में कंफ्यूज्ड इंसान। तो ये सब हटा दो, आंसर हमने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट देखो, ऑडेशियस अटेम्प्ट, इसमें से कौन सा वर्ड इसके लिए सूटेबल है? अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, ट्राई, एफर्ट। ऑडेशियस का मतलब, देखो यहां स्पेलिंग गलत है, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, हिम्मती। तो जब कोई बहुत बोल्ड कोशिश करता है, जैसे अचानक से बॉस को जाके बोलना कि सर कल ऑफिस में छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए, तौबा, ये तो बड़ी बोल्ड काम है भाई, ऐसे थोड़ी कोई बोल सकता है अपने बॉस को जाके कि छुट्टी दे दो, है ना? तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं भाई? दैट वाज एन ऑडेशियस अटेम्प्ट। प्रोनाउंसिएशन सुनो, ऑडेशियस, ऑडेशियस। सो ऑडेशियस अटेम्प्ट यानी हिम्मती कोशिश। कोई बंदा अगर हिम्मती है तो उसको बोलो ना, यू आर सो ऑडेशियस। ओके, अच्छा, बाकी चीजें यहाँ पर इजी है। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, इसका एक सिनोनिम लिख लो, मैंडेटरी। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब जरूरी, होना ही होना है। मूविंग ऑन एवरीवन, पैरी अ ब्लो। नाउ दिस इज मोर लाइक एन इडियम, जो कहते नहीं हम हिंदी में बाल बाल बच जाना या खतरे को टाल देना। खतरे को टाल देना के लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं टू पैरी अ ब्लो। आई जस्ट पैरीड अ ब्लो। अगर जैसे तुम्हारा बॉस आ रहा है और तुम व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, लेकिन तुमने देख लिया तो तुमने जल्दी से व्हाट्सएप बंद कर दिया और अपना कोई काम की वेबसाइट खोल ली, तो इसका मतलब कि तुमने अपने आप को बाल बाल बचा लिया। मार पड़ने से, मार पड़ने से, किसी का बॉस मारता नहीं, सॉरी, डांट पड़ने से खुद को बचा लिया, तो उसे कहते हैं टू पैरी अ ब्लो। और इसका सिनोनिम होगा टू वार्ड ऑफ, टाल देना, टू एस्केप और अवॉइड। तो बेटा जब तुमने सुना होगा ना यार भाई बुरी नजर हटाओ यहां से, राइट, बुरी नजर को दूर करो, तो इंग्लिश में हम कहते हैं वॉर्ड ऑफ द इविल। वॉर्ड ऑफ द इविल, बुरी चीज को दूर करो, वॉर्ड ऑफ द इविल। तो पैरी अ ब्लो एंड वॉर्ड ऑफ, ये दोनों सिनोनिम हो गए। फियर, एक्सपेक्ट, इनवाइट, इग्नोर, ये तो इजी है। फियर का मतलब होता है डर, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, इग्नोर का मतलब क्या हो जाता है? अनदेखा करना। लिख लो यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, इसी तरीके से प्रेवलेंट डिजीज, प्रीवैलेंट नहीं है ये, मैंने क्या बोला है? प्रेवलेंट। तो आप प्रेवलेंट जब किसी चीज को बोलते हैं, कोई ट्रेंड है, इट इज वेरी प्रेवलेंट, दिस स्टाइल इज प्रेवलेंट, दिस बिहेवियर इज प्रेवलेंट अमंग द यंगस्टर्स, तो ये व्यवहार युवाओं में बड़ा प्रचलित है, फैला हुआ है, प्रेवलेंट है। और प्रेवलेंट का सिनोनिम होगा यहां पर वाइड स्प्रेड, फैला हुआ होना। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। कैचिंग का मतलब होता है पकड़ रहा है। देखो कैचिंग एक तरीके से वो आप तब भी बोलते हैं जो चीज तेजी से फैल रही है, ओके, दिस थिंग इज क्विकली कैचिंग। तो कहते नहीं है कि भैया अच्छा ये स्टाइल ना तेजी से फैल रही है, तो आप बोल रहे हैं वहां पर तेजी से फैलती हुई, उसके लिए आप बोल सकते हो दिस इज क्विकली कैचिंग। या फिर वो किसी चीज को तेजी से पकड़ रही है, तो वो तो वर्ब का फॉर्म हो गया VING में, ठीक है। चाइल्डहुड इज बचपना। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, कोई चीज जो जान पे बनाए, सो जानलेवा, जो जान ले सकती है उसे जानलेवा कहते हैं। प्रेवलेंट का सही सिनोनिम इज वाइड स्प्रेड। मूविंग ऑन एवरीबॉडी,
ओमिनस रिपोर्ट, ओमिनस का क्या मतलब होता है? देखो यहां पर लाउड, थ्रेटनिंग, अनट्रू, सीरियस, अनप्लेजेंट। अब लाउड का मतलब होता है बहुत नॉइजी, जोरदार। अच्छा, अनट्रू का मतलब होता है फॉल्स, जो सत्य नहीं है। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। अच्छा, अब बचे हमारे पास थ्रेटनिंग और अनप्लेजेंट। देखो जब हम कहते हैं कि कोई चीज ओमिनस है, तो ओमिनस दरअसल बात करता है अपशगुन की। अब अपशगुन को तुम कहना चाहो तो तुम थ्रेटनिंग भी बोल सकते हो। थ्रेटनिंग का मतलब खतरे से संबंधित, ठीक है, जगह कम पड़ सकती है थोड़ी सी, ठीक है। सो खतरे से संबंधित। अब भाई जो चीज अपशगुन है, जो चीज अशुभ है, वो खतरे से संबंधित भी हो सकती है। और अनप्लेजेंट यानी कि उससे तुम्हें कोई प्लेजर नहीं मिला, कोई आनंद नहीं आया। और आनंद नहीं आया तो क्या आया? दुख आया, किसी प्रकार की परेशानी हुई। तो अनप्लेजेंट का मतलब हो सकता है सैड, प्रॉब्लमैटिक, एटसेट्रा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यार इतना ओमिनस न्यूज सुनने को मिला, दैट वाज सच एन ओमिनस न्यूज, कितना अनप्लेजेंट था, दुखी कर देने वाला, अपशगुनी। ओ माय गॉड, व्हाट एन ओमिनस वे टू टॉक, कितना अपशगुनी तरीका है बात करने का। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत गंदा बोलते हैं आकर के कभी कभी। तो भगवान ना करे कि कभी कुछ ऐसा बुरा हो, लेकिन दीज वर्ड्स आर यूज्ड जब आप बात करते हैं अपशगुन की, अशुभ की, ठीक है। लिख भी सकते हो आप लोग। और एक अशुभ संकेत को बोलते हैं ओमन। क्या बोलते हैं? ओमन बोलते हैं। ओके, उम्मीद करती हूं कि आप लोग पॉज करके क्विज खुद भी दे रहे हो। एन इनक्रेडिबल स्टोरी, किसी चीज को इनक्रेडिबल कब कहते हैं? वाह, व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस कब कहते हैं? आप पॉज करो, मैं एक्सप्लेन करती हूं। तो जब भी कोई चीज अनबिलीवेबली अमेजिंग होती है। देखो अनबिलीवेबल का मतलब बच्चे समझते हैं अविश्वसनीय, कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके। लेकिन तुमने सुना होगा एक एड, इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि ऐसा इंडिया जो किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है। लोगों को तो लगता है गरीब देश है, सुंदर नहीं है, बट हमारा भारत कितना खूबसूरत है। तो उसी को हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल बट इन अ पॉजिटिव मैनर। सो ये तुम्हारा आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेल नोन का मतलब होता है पॉपुलर, शी इज वेल नोन मतलब पॉपुलर है, सब जानते हैं। अननोन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, जिसमें मन लगता हो, मजेदार, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो, एन ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, ये एक डॉक्टर का नाम होता है बाय द वे। आई डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट, हा बाबा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। प्रोनाउंसिएशन सुनो, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट नहीं है, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, थैल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। तो यहां पर आई डॉक्टर आपका करेक्ट आंसर हुआ। स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, फुट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पोडोलॉजिस्ट, पॉडोलॉजिस्ट या पोडोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, ये सी से शुरू होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी गूगल करेंगे आप ये आंसर। कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बोला था? गूगल करिए। देखो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। हार्ट का जो डॉक्टर होता है सी से स्टार्ट होता है। हार्ट अटैक को एक और वर्ड तुमने सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? टू टेक द प्लेस ऑफ, किसी की प्लेस ले लेना, किसी से आगे निकलकर उसकी। तो जैसे अगर यहां पर ए है, यहां पर बी है, बी आगे है, ए पीछे चल रहा है, लेकिन ए ने उसकी जगह ले ली, यहां आकर बैठ गया। और अब क्या हो गया भाई? बी पीछे रह गया, ए आगे निकल गया, तो ए ने यहां पर सुपरसीड किया। ओ गॉड, ओ गॉड,
सुपरसीड किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख, अच्छा ये देखो, विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। एनफोर्स करने का मतलब होता है लागू करना। The government enforced the new laws or new taxes. Next, specify penalties for. Penalty का मतलब क्या होता है बेटा, जो तुम कहते हो ना चालान, so an amount that you pay as a punishment. और पेनाल्टी नहीं होता है, इट इज पेनल्टी। टेक द प्लेस ऑफ, जैसा मैंने यहां पर लिखा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को नल, वॉइड, जीरो डिक्लेयर करके वापस ले लेना, टू टेक बैक और डिक्लेयर नल एंड वॉइड। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार होते रहना, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा, अगली बार अगर तुम्हें यह कहना हो कि अरे मेरे ऑफिस में ना जॉन जो है वो टॉम की पोजीशन लेने वाला है, तो आप बोल सकते हैं जॉन विल सुपरसीड टॉम, यानी वो उससे भी ऊपर चला जाएगा। अभी तक तो जूनियर था पर अब उसका सीनियर हो जाएगा, तो ही विल सुपरसीड हिम। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं एनिमेशन लगाना भूल गई हूं तो तुरंत आपको दिखा देते हैं। एक अनोनिमस डोनर कौन होता है बेटा, जो दान करता है, ठीक है। दान करने वाले को अंग्रेजी में कहते हैं डोनर, लेकिन अनोनिमस का मतलब क्या होता है, नॉट नोन, वन हुज नेम इज नॉट नोन। एक ऐसा बंदा जिसका नाम नहीं पता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनोनिमस, अनोनिमस। आगे देखो, जेनरस का मतलब क्या होता है, काइंड हार्टेड, बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला, एटसेट्रा। स्टिंजी का मतलब, स्टिंगी नहीं है ये, स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, दांत से पैसे पकड़ने वाला। वेल नोन का मतलब पॉपुलर होता है। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, बिना मन के, ठीक है, वो इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है। शी इज रिलक्टेंट फॉर दिस वर्क, शी इज रिलक्टेंट टू डू दिस, यानी वो ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी क्या होता है, डेड बॉडी के ऊपर जो स्टडी कंडक्ट की जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू ना, डेड बॉडी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स टू डिटर्मिन द कॉज ऑफ डेथ, एब्सोल्युटली। तो आपने सुना होगा कि डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या होता है, वो डेड बॉडी के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं कुछ टेस्ट, जिससे पता चलता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। सो ऑटोप्सी, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑटोप्सी। आगे देखते हैं, प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज, नो। ऑपरेशन टू क्योर ऑर्गेनिक डिजीज, नो। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेलिंक्वेंट बिहेवियर, नॉट एट ऑल। इन्वेस्टिगेशन की, ये इंटेरोगेशन की बात कर रहा है। देखो, जब तुम, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है छोटे मोटे अपराध करने वाला, ठीक है। डिलिंक्वेंट बिहेवियर, अपराधी टाइप का व्यवहार, डिलिंक्वेंट, ठीक है। अब एक बात समझो, जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं या बड़े अपराधी भी होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। तो जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंटेरोगेशन, ठीक है। एन इनडिफैटिगेबल वर्कर, देखो सबसे पहले समझो, फटीग, इसको कैसे पढ़ते हैं, FATIGUE, इसको बोलते हैं फटीग। इसका मतलब होता है टायर्डनेस, थकान, ओके। आगे देखो, इनडिफैटिगेबल वर्कर कौन हो जाता है बेटा, जो कि कभी थकाया ना जा सके, क्योंकि पहले क्या लग गया, इनडिफैटिगेबल, यानी जिसको थकाया ना जा सके। टायरलेस, तो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो 24 घंटे काम करता है, खुशी से करता है, नौकरी को बद्दुआएं नहीं देता है। देखो, अगर तुम लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो, तरक्की करना चाहते हो, तो जो तुम अभी करते हो उसका अपमान करना बंद कर दो, उसको एंजॉय करोगे, तभी आगे खुशी से रह पाओगे। तो यहाँ पर बिकम एन, don't become a tireless worker, but at least become a grateful worker. Grateful का क्या मतलब होता है बच्चों, grateful का मतलब होता है जो शुक्रगुजार होते हैं, थैंकफुल। अब बाकी चीजें तो हटा देते हैं यहां से, हमें आंसर मिल चुका है। अ कंफर्म्ड एथीस्ट, थीस्ट, एथीस्ट, एथीस्ट कौन होता है, नॉन बिलीवर, जो विश्वास नहीं करता है। मैं थीस्ट हूं, मेरा विश्वास है किस चीज में, भगवान में, कि एक भगवान है। सो यहाँ पर अ कंफर्म्ड एथीस्ट बैचलर होता है, नहीं। डिसबिलीवर इन गॉड,
यस, कंफर्म्ड का मतलब पक्का, ये तो पक्का गधा है, ही इज द कंफर्म्ड डोंकी। सो कंफर्म्ड का मतलब पक्का। एथीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, डिसबिलीवर ऑफ गॉड। बिलीवर इन रिलीजन को क्या बोलते हैं? थीस्ट, थीस्ट बोलते हैं। बिलीवर इन साइंस, प्रीस्ट होता है पंडित, और बिलीवर इन साइंस तो बहुत सारे लोग होते हैं यार, तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल, तो एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग के कई सारे वर्ड्स मैंने सिखाए हैं, विद डेफिनेशन सिखाया है, विद प्रोनाउंसिएशन सिखाया है, पर मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि तुम सबको रिवाइज नहीं करोगे। कभी कभी मैं जानबूझ के रोक देती हूँ कि वीडियो अपलोड मत करना, ताकि तुम रिवाइज करते चलो। टेंसेस तुमने रिवाइज नहीं किए होंगे, दैट इज 100% श्योर, बट आई होप यूड बी एबल टू रिवाइज देम बाय नाउ, और मे बी इन future. Take good care of yourself, speak good English, speak proper pronunciation, and I will see you guys with the next session in the next video. Thank you so much. All the best. Bye-bye.